नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं काशिफ भारती से मिलवाऊंगा जो भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको पता है कि जब से आज़ादी हुई बहुत सारे ऐसे तबके हमारे दबे कुचले वैसे छुपे रह गए जिसके ऊपर हमारी सरकार की और बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाओं की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन ऐसे युवा जो काशिफ भारती हैं या इनकी टीम है, इन लोगों ने लगातार उन सब बातों को उजागर करते रहे, उठाते रहे। वो हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो मीडिया हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर पटल पे काम को रखवाने की कोशिश करते रहे। तो काशिफ भाई से ही जानते हैं कि आप ये बताएं कि आप लोगों के मन के अंदर ये जज्बा जो आती है कि भाई जैसे कभी देखा गया था कि सुभाष चंद्र बोस थे या बड़े बड़े ऐसे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ऐसे लोगों के अंदर वो जज्बा देखने को मिलती थी आज़ादी के समय। लेकिन आज़ादी के बाद तो आप जैसे युवाओं की हमें लग रहा है कि बड़ी क्राइसिस है, क्योंकि आप जैसे लोग समाज को जोड़ने का काम करते हैं और वो एक अहम भूमिका है। तो अभी जो आपके अंदर जज्बा आती है, क्या क्या देखते हैं तो उससे बड़ी मोटिवेशन आती है और काम करने का जिज्ञासा बनता है। सर बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम, जय संविधान। जैसे आपने कहा कि आज़ादी के बाद पहले जो वीर शहीद थे हमारे, वो आज़ादी के बाद पहले थे, उसके बाद में इस तरह से लोग कम दिखते हैं और जो लोग सामने आते भी हैं उनको खासकर मीडिया के लोग जो है प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। आज के समय में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो लोग पॉलिटिकल हैं उन्हीं को मीडिया के लोग प्रोजेक्ट करते हैं। आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में कई सारी ऐसी घटनाएँ हुई हैं जिसने इस देश को मार्मित किया है। हमारी कोशिश ये है कि हम इस देश को एक्चुअल मुद्दों पे लाना चाहते हैं और हम एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण करना चाहते हैं जिससे कि समाज के लोग जागृत हों और जो हमारे सो कॉल्ड पॉलिटिकल लोग हैं, जो वोट भी लेते हैं, मलाई भी खाते हैं, लेकिन जनता को भूल जाते हैं, उनको हम जगाने का काम करना चाह रहे हैं। ये हमारी कोशिश है। और हम लोग जितने भी ST SC OBC माइनॉरिटीज़ को लोग हैं, फिर जो भी देश का रहने वाला है, जो भारत का रहने वाला सिटीजन ऑफ इंडिया है, हम उनसे ये मुतालबा करते हैं, उनसे ये मांग करते हैं कि आप जागरूक होइए। आप ये समझिए कि आपके जो राइट्स हैं और आपकी ड्यूटीज़ हैं, अगर उनको आप निभाते हैं प्रॉपर, तो देश हम लोग का देश सोने की चिड़िया फिर से बन सकता है। तो हमारी कोशिश ये है कि युवाओं को जागृत करना और इस देश के शोषित वंचित समाज को एकजुट करना। जी काशिफ भाई, बड़ी सुंदर आपने बात कही। मैं तो काशिफ भारती कहूँगा आपको, क्योंकि काशिफ भारती से आपका परिपूर्ण व्यक्तित्व झलक के सामने आता है, क्योंकि आप जैसे हैं, आपका नाम वैसा है कि अभी जो भारत का परिदृश्य है, क्योंकि अब 75 साल आज़ादी के हो गए, हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 100 साल हो जाएगी आज़ादी की। लेकिन जब आप जंगलों में चले जाएं, गांव के दूरस्थ एरिया में, भारत के दूर एरिया में चले जाएं, जहां पर गांव में भारत बसती है, तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि दो भारत का शक्ल दिखाई देता है, एक इंडिया और दूसरा भारत। बहुत बार ऐसे बड़े बड़े नेताओं का भी कहना है कि भारत दो है, इंडिया है, भारत है, लेकिन एक्चुअल वे में जो देखने को मिलता है, सही मायने में विकास की धारा वहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। तो आप जैसे युवा कब तक वहाँ पहुँचेंगे और कैसी योजना बना रहे हैं कि उन तक हम उनको मुख्य धारा में ले। तो जो आज हम देखते हैं कि जब दूर गांव में जाते हैं या जंगलों में जाते हैं, आदिवासी बेल्ट में जाते हैं, तो विकास की जो धारा हम अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में सुनते हैं, नेताओं के भाषण में सुनते हैं, लेकिन वहाँ उसका परिचय नहीं मिलता। वो दूर दूर तक खोजने को मिलता है कि विकास है कहाँ। तो विकास नहीं मिलना अपने आप में एक बड़ी विडंबना है। तो आप जैसे युवा जो हमारे इस भूमि के पुत्र हैं, इस भारत के पुत्र हैं, वो लोग के मन में ये जो क्षोभ होती है कि भाई हमारी विकास भारत की क्यों नहीं इतने दिनों में हुई। अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम, 75 साल आज़ादी के हो गए, 100वें साल पूरे कर लेंगे 25 साल के बाद। तो क्या लगता है आपको कि वहाँ तक कैसे युवा एकजुट हो और कैसे पहुँचे, जिससे कि आप लोगों के सपने जो कभी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, ये सब लोगों ने देखा था भारत के सपने को, वो सपने कैसे पूरे होंगे? देखिए सर, जैसे आपने कहा कि 70 सालों की आज़ादी के बाद भी जो आज एकदम जो निचले तबके का इंसान है, जो एकदम सोसाइटी के आखिरी तबके में रहता है, जो गांव में रहता है, जिन जगहों पर ऐसे झारखंड में एक जाति है सबर, उनके बारे में कई न्यूज़पेपर्स में आते हैं, पढ़ते भी होंगे आप लोग, लेकिन उनका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? आप देखिए कि सरकार जो बन रही है और सरकार के वादे भी होते हैं, सरकार बनती भी है, लेकिन किसी भी सरकार को, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हो, किसी विचारधारा का भी हो, लेकिन उसने कभी आज तक आवाम के बारे में, जनता के बारे में नहीं सोचा है। जो लोग मलाई खाते हैं बैठ के, उनको आप देखिए कि वो अपने एक मतलब मेरा एक सवाल यह है कि एक विधायक जो होता है उसकी सैलरी कितनी होती है? उसकी सैलरी बहुत मुश्किल 1 लाख की 1.5 लाख सैलरी उसकी होती है। अब वो बंदा जब विधायक बनता है तो कुछ दिनों बाद करोड़ों की संपत्ति बन जाती है उसकी। तो क्या करोड़ों जो संपत्ति बनती है, वो संपत्ति का इस्तेमाल हम, अगर हम जनता को जागरूक करें, तो उसका इस्तेमाल हम क्या वहाँ गाँव में नहीं कर सकते? तो हम लोग हमारे जो हमारा ग्रुप है या फिर हम जैसे लोग जो हैं,
जैसे शहीद भगत सिंह के बारे में कहा, आपने अशफाकुल्ला खान के बारे में कहा, तो वो जज्बा हम आज भी रखते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि भारत तो आज़ाद हो गया, लेकिन वो आज़ादों की वो आज़ादी जो थी पहली, वो हमारी छूटी थी। जब तक इस देश में शिक्षा है, भुखमरी है, बेरोज़गारी है, सांप्रदायिकता है, नफ़रत है, जब तक भारत हमारा आज़ाद नहीं हुआ है, मेरा अपना ये मानना है। तो इसी इनिशिएटिव को लेकर हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं लोगों को कि आप एक्चुअल भारत जो वो गाँव में बसता है, जो आपने सवाल किया, बहुत ही ये मुनासिब सवाल है कि एक्चुअल भारत गाँव में बसता है। जब तक हम गाँव का विकास नहीं कर पाए, जब तक हम आखिरी इंसान तक अपनी सुविधाओं को नहीं पहुँचा पाते हैं, ये सारी पॉलिसीज़ जो है और सारे वादे झूठे हैं। जी, काशी भारती साहब ये बताएं कि बिल्कुल आपने सत्य कहा कि गांव में भारत बसता है, और एकदम ये सत्य है। सब महात्मा गांधी से लेकर सब लोगों ने बात कही, अब वही बात आपने दोहराया। आज गांव की जो स्थिति है, गांव के विकास में बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं काम करते हैं, लेकिन उनका भी काम धरातल तक नहीं पहुंचता। तो न पॉलिटिशियन पहुंच पा रहे हैं, न एनजीओ का काम वहां तक बेहतर पहुंच पा रहा है। तो आप जैसे युवाओं को बहुत मजबूत योजना बनाकर उन तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से, खास करके भारत के युवाओं से, कि काशी भारती से जुड़ें, उनका हाथ मजबूत करें, उनके साथ एकदम दिल का रास्ता रखें और मिल करके भारत को बदलने की कोशिश करें और भारत को विकसित करने की कोशिश करें? देखिए सर, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम हमने पहले भी किया है। रेगुलर हम इनिशिएटिव लेते हैं और हम ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम इसको एक निर्माण करना चाहते हैं, ताकि हमारे ऐसे लोग जो है, जो आवाम, जो जनता गांव में रहती है, जो शोषित वंचित समाज है, उनकी बात नहीं पहुंच पाती है नेताओं तक, या फिर उनकी बात पहुंचाई नहीं जाती है। तो हमारी कोशिश ये है कि हमारे जैसे युवा जो हैं, वो उनकी बातों को जनता, आवाम, उनकी बातों को लाकर सरकार तक पहुँचाएँ और सरकार के ऊपर में एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करें, ताकि सरकार जब बने, उनके जो मैनिफेस्टोज़ होते हैं वो 100% 100% जो है मैनिफेस्टो वो इम्प्लीमेंट हो। तो हमारी कोशिश सर सिर्फ ये इतनी है कि हम लोगों को जागरूक करें, वो अपने हक अधिकार की बात करना शुरू करें, और एक बहुत ही प्यारा भारत, जो जिस भारत की परिकल्पना हमारे लोगों ने की थी, वो भारत हम बनाना चाहते हैं सर। काशी भारती जी, मैंने सुना, कुछ हमारे सूत्रों से पता चला कि आप लोग जब लगातार ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, दिन रात एक करके, उसके लिए तो मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप जैसे युवा हमारे भारत के गौरव हैं। कि आप जब काम करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं लोगों से, तो लोग गले लगाते हैं आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व आपके सामने आते हैं, मैंने सुना कि आपके किए हुए काम को, आपके प्रचार को, प्रसार को, पंपलेट को, ब्रोशर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाती है। इस पर मन में थोड़ा दुख होता है क्या, या क्या सोचते हैं उन लोगों के लिए, उनको कैसे बदला जाए? सर, ये अभी जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, इसका एग्जांपल ये है कि हमने जितने भी प्रोग्राम के पोस्टर बैनर्स लगाए थे, वो ऑलमोस्ट पोस्टर बैनर फाड़ दिए गए। एक समाज के एक बड़ा तबका ने सपोर्ट भी किया हमें, लेकिन पोस्टर्स बैनर फटे भी हमारे हैं। तो हम लोग तो, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होती है, हम लोग रिकॉर्ड से चंदा करके इकट्ठा करते हैं, और रिसोर्सेज का जब हम इस्तेमाल प्रॉपर करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि जो लोग सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको ये हजम नहीं हो रही हो कि कुछ लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसे जनता जागरूक होगी और उनसे सवाल करेंगे, तो हम लोगों को सवाल करने पे मजबूर कर रहे हैं, लोगों को हम ट्रेन कर रहे हैं कि आप सवाल करिए जनता से। यहाँ पर हमारा कोई प्रोग्राम जो है किसी जाति के विरोध में नहीं है, ना किसी धर्म के विरोध में है। हमारा प्रोग्राम एकदम सेंट्रिक है, फोकस्ड है, कि हम शोषित वंचित समाज के लोगों को उनके हक अधिकार की तरफ राग़िब करना चाह रहे हैं, उनको बुलाना चाह रहे हैं कि वो समझे बात को। तो हो सकता है कि ये सब सारी चीज़ें कुछ पॉलिटिकल लोगों को उनको अच्छी नहीं लगती हो, और वो चाहते हो कि एक अल्टरनेटिव खड़ा हो रहा है, और हमारा अल्टरनेटिव सिर्फ सोशल लेवल पे है। हम एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट रेस कर रहे हैं, ताकि हम जो नेता चुन के आते हैं उनके ऊपर हम प्रेशर बना सकें और उनसे काम करवा सकें एक्चुअल मुद्दों पर। जी, काशी भारती साहब, आज आपके प्रोग्राम में चंद्रशेखर आज़ाद, जो कि अपने आप में युवा चेहरा हैं और भारत के, समझिए कि बड़े गौरवान्वित करने वाले भारत को एक पुत्र हैं, और वो भारत में बड़ा विश्वास रखते हैं, एकता में, अखंडता में, और प्लस भारत के युवाओं को एक सूत्र पिरोने का काम कर रहे हैं। एक छोर पर आप और दूसरे छोर पर वो, तो आपके साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध भी रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत दिनों तक एक दूसरे के साथ काम किए हैं। तो चंद्रशेखर जी को इस बार प्रोग्राम में बुलाना और उनके साथ क्या क्या योजनाओं पे चर्चा करना, कुछ ऐसा नटसेल में आप लोगों को बताएंगे? बिल्कुल सर, चंद्रशेखर भाई, क्योंकि आज एक इस दिल की युवाओं की धड़कन है, और चंद्रशेखर भाई का संघर्ष बहुत ही बड़ा संघर्ष है, तो मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। और चंद्रशेखर भाई को जब हमने कहा कि झारखंड में आपकी ज़रूरत है सर, यहाँ की सरकार भी बन चुकी है, बट ये सरकार भी जो है अपने वादों की खिलाफी कर रही है, तो उन्होंने मेरे एक वर्ड पे कहा कि आप प्रोग्राम रखें, मैं वहाँ पर आऊँगा। तो चंद्रशेखर भाई के आने से ही देखिए कि हलचल मच गई है शहर में, और युवा उनकी तरफ एकदम, मतलब हर तरह से वो उनके सामने आकर्षित हो रहा है।
तो चंद्रशेखर भाई से हमने ये डिस्कशन किया है कि आने वाले समय में हम किस तरह प्रेशर ग्रुप बनाकर जो सरकारें हैं उस सरकारों पे हम कैसे काम कराएं, और इस देश का जो दलित है, जो ट्राइब्स हैं, जो ओबीसीज़ है, जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये जो भारत का नागरिक है, उनको हम किस तरह जागरूक करें और किस तरह एक प्लेटफॉर्म पे लाकर हम एक अल्टरनेटिव, एक रिफॉर्मेशन का काम कर सकें। काशी भारती जी, अब युवाओं से, पूरे झारखंड के लोगों से आपकी अपील मैं चाहता हूं कि आप उनसे कहें कि प्रोग्राम में आएँ और ऐसे जितने भी प्रोग्राम हो उसमें आपके साथ मिलें और आपको अपने लिए, वो भारत को, झारखंड को विकसित करने के लिए काम करें और अपने डेवलपमेंट की बात आपसे शेयर करें और अपने सपनों के उड़ान जो भर रहे हैं उसमें आपका सहयोग लेकर अपने ड्रीम को पूरा करें। क्या अपील करेंगे आप? देखिए, मैं सारे युवाओं से एक अपील करता हूं कि इस देश को हमारी ज़रूरत है। इस देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो ईमानदार हों, जो इस देश को फिर से ऐसा देश बनाना चाहते हो जो देश का सपना महापुरुषों ने देखा था। हमारा देश एक ऐसा देश था जिसमें कभी भी नफरत की बात नहीं होती थी। हमारा देश ऐसा देश था जिसने कभी किसी पे आक्रमण नहीं किया। हमारा देश ऐसा देश था जिसने हमेशा भाईचारा और मोहब्बत की बात की। तो हम आपसे अपील करते हैं कि जब भी इस तरह के प्रोग्राम हो और आप भी अपने शहरों में इस प्रोग्राम का आयोजन करें, युवाओं को बुलाएं, बड़े चेहरों को बुलाएं और सारे लोगों को जोड़ने का काम करें। जितने भी इस देश में जो शोषित वंचित समाज है उनके हक अधिकार की बात शुरू करें। यही काम है जो युवाओं को करना चाहिए, और जो नेतागण हैं उनके पीछे घूमने से बेहतर है कि उनको हम जागरूक करें, उनको अलर्ट करें और उनको इस बात पे हम आमादा करें, इस बात पे उनको करें कि आपने जो वादे किए हैं वादे पूरे करने पड़ेंगे। आप वादे पूरे नहीं करेंगे तो हम युवा सड़क पे उतरेंगे और वादा पूरा कराएंगे आपसे। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में आज शिरकत करें, प्रोग्राम में सहभागी रहें और जितने भी इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं सारे प्रोग्राम में आप, और इस देश में जितना इस तरह का मूवमेंट चल रहा है उस सारे मूवमेंट में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद काशी भारती साहब, क्योंकि आप भारत के उस सपने को एकदम पटल पे रख दिया है कि जो कभी भगत सिंह ने देखा था। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा टेक्स्ट बुक में कि भगत सिंह ने जब पार्लियामेंट में बम फेंकी थी तो वो बम किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था, बम खाली स्थान पे फेंका गया था और उसकी धमक, उसकी आवाज़ अंग्रेज सरकार के कान में गूंज करवानी थी, जिससे कि वो भारत को आज़ाद कर दें, भारत के युवाओं के सपनों से खेले नहीं। आज वही काम काशी भारती कर रहे हैं या उनकी टीम कर रही है। आज़ादी के बाद आज शोषित, वंचित, दलित और गरीब गुरबों का सुनने वाला कोई नहीं, जहां तक काशी भाई का ऑब्जर्वेशन है, रिसर्च है, और इसको गांव में जाकर आप भी देख सकते हैं। तो उनकी आवाज़ कौन बने? तो काशी भाई का एक ही मुहिम है जो नॉन पॉलिटिकल है। किसी भी आदमी से, किसी भी पॉलिटिक्स से कोई रफ्ता नहीं रखता, सिर्फ रफ्ता रखता है हमारे लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वादा करती है, सरकार बनाती है, चुन कर आती है, पार्लियामेंट में बैठती है, विधानसभा में बैठती है, नियम और कानून बनाती है, तो उनको ध्यान में रखे। मतलब उनकी कानों तक उनकी बात पहुंचाना, जिसके लिए लोकतंत्र बना है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उन लोगों के लिए बनाया, और उन्हीं संविधान के पुरोधा हमारे बाबा साहब ने कहा था कि हमारे जैसे जब जब दुनिया में लोग आते रहेंगे, संविधान को कोई छू भी नहीं सकता, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो आज काशी भारती जैसे लोग बाबा साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए संविधान की रक्षा और संविधान में बताए हुए शब्दों का, क्योंकि ये देश गांव में बसता है, गांव के लोग हमारे भारत भारती के पुत्र हैं, उनका विकास सर्वप्रथम है। तो उन तक आवाज़ पहुंचाना, जिनको पावर मिली है, चाहे वो हमारे लोकतंत्र के लोग हों, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, तीनों तक आवाज़ पहुंचाने की काशी भारती जैसे युवा, भारत के गौरव, उन लोगों ने आवाज़ पहुंचाना शुरू कर दिया है। आप भी आइए, मिलिए, क्योंकि युवा जिस रास्ते पे चलते हैं पूरी दुनिया उस रास्ते पे चलती है। आपका इंतजार आपको है, क्योंकि आपका विकास और भारत का विकास दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप हैं तो भारत है और भारत है तो आप हैं। मैं काशी भाई को धन्यवाद करता हूं, काशी भारती जी को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये प्रोग्राम में युवाओं को कहा कि आप आएँ, मिलें और उनके सपनों को साकार करने में इनका समय उनके लिए कंट्रीब्यूट हो रहा है। नमस्कार डॉक्टर अनुज शर्मा की तरफ से।